साथियों, यदि आपने कहीं से कर्जा ले लिया है तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया है। आप अपराधी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। चाहे कोई बैंक वाला आपको अपराधी घोषित कर दे या एनबीएफसी वाला अपराधी घोषित कर दे, तो ऐसा वैसे लोग को अपराधी घोषित करने से आप अपराधी नहीं बन जाते हैं। और क्या फर्क पड़ता है, यदि आपने कर्जा ले लिया है तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कर्जा लेकर के कर्जा नहीं चुकाया भाई। बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर ने कर्जा नहीं चुकाया, जिसका वजह से बैंक जो है वो विलय हो रहा है। बैंक जो विलय हो रहा है, यही तो बोला जा रहा है ना कि एनपीए ज्यादा बढ़ जा रहा है, बैंक जो है वो घाटे में आ रहा है, इस वजह से विलय हो रहा है। तो बैंक घाटे में कैसे आ रहा है? बैंक घाटे में आपकी वजह से थोड़ी आ रहा है। बैंक घाटे में बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की वजह से आ रहा है। जो लोग कर्जा ले लेते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए कर्जा लेते हैं और वो सेटिंग से लेते हैं, उसमें ब्रांच मैनेजर का भी हिस्सा रहता है, उसमें सभी जितने प्रशासनिक जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनका भी हिस्सा रहता है, उसमें सब हिस्सेदारी रहती है। यदि किसी व्यक्ति को 100 करोड़ रुपए मिलता है तो उसमें से केवल उसके पास 70-80 करोड़ रुपए जाता है, 20 करोड़ रुपए इधर उधर के कामों में ही लगता है। और जब 20 करोड़ रुपए इधर उधर के कामों में लगा और उस व्यक्ति को 80 करोड़ मिला और उसको ब्याज कितने में देना है? 100 करोड़ के ऊपर। 100 करोड़ के ऊपर उसको ब्याज देना है। और इस कंडीशन में क्या है, ये वास्तविक स्थिति है, उस कंडीशन में वो व्यक्ति कर्जा नहीं देगा भाई। और ये बैंकों को भी पता है, एनबीएफसी को भी पता है। इसीलिए कंडीशन ये हो रही है कि 2 बैंक 3 बैंक एक साथ विलय कर दिए जा रहे हैं कि नहीं, इनका कर्जा ज्यादा हो गया है, एनपीए बढ़ गया है इसीलिए विलय किया जा रहा है, इसका भी एनपीए बढ़ गया है इसलिए विलय किया जा रहा है। भाई विलय कर देने से क्या जो कर्जा है वो समाप्त हो जाता है? विलय कर देने से जो बैंक है वो समाप्त हो जाती है, बैंक का जो घाटा है वो समाप्त हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता। विलय कर देने से जितने बैंक के जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी बेघर हो जाते हैं। जितने जो अधिकारी हैं उनमें से कुछ अधिकारियों की छटनी हो जाती है, वो लोग कहाँ गए इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। ये भारत देश का स्ट्रक्चर ऐसा तैयार कर दिया गया है कि आपको मजबूरी में ऐसा काम उठाना पड़े, ऐसा गलत कदम उठाना पड़े जिससे कि आपका पूरा परिवार जो है वो तबाह होता रहे। साथियों, ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं। यदि आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्जा हो गया है, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़िए। हम लगातार लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में बता रहे हैं। भारत देश में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संस्था ये काम तो करती है कि कर्जा दिला देती है, लेकिन कर्जा दिलाने के बाद जो वास्तविक जो कर्जदारों के जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों के बारे में कोई नहीं बताता। अधिकारों के बारे में सरकार भी नहीं बताती है, अधिकारों के बारे में आरबीआई भी नहीं बोलेगी, अधिकारों के बारे में एनबीएफसी भी नहीं बोलेगी, अधिकारों के बारे में बैंक भी नहीं बोलेगी। जिस एजेंट से आपने कर्जा लिया वो भी आपके अधिकार नहीं बताएगा, तो बताएगा कौन? भाई जूझना पड़ेगा आपको आपके अधिकारों के लिए जूझना पड़ेगा। आरबीआई की गाइडलाइन है 14 या 15 की, जिसमें 5 ऐसे अधिकार बताए गए हैं जो हर कर्जदारों के पास रहता है, वो कर्जदार इस्तेमाल करना नहीं जानता। भाई किसी ने आपको बोला कि आप 10 करोड़ का लोन ले लो और आपने लोन एप्लीकेशन डाल दिया और 10 करोड़ की जगह आपको 8 करोड़ ही मिले और 2 करोड़ रुपए गायब हो गए और आपको कर्जा देना है 10 करोड़ के ऊपर, तो भाई ऐसे में 10 करोड़ के ऊपर कहां से आप कर्जा दोगे? और वैसे ही मध्यम वर्गीय परिवार या जो श्रमिक लोग हैं या जो निचले स्तर के जो लोग हैं, जो लोग गरीब मजदूर जैसे लोग हैं, उनके साथ भी तो यही दिक्कत है। वो लोग कर्जा लेते हैं 1 लाख रुपए का, तो उसमें से मिलता उनको 80,000 रुपए है, 20,000 रुपए अलग अलग लोग खा जाते हैं। तो जब खा जाएंगे और उनको 1 लाख के ऊपर ब्याज देना है, तो वो जस्टिस कहाँ है? 20,000 रुपए तो पहले ही वसूली कर ली गई है, तो कैसे पटाएगा, कहां से पटाएगा? और आज मार्केट की स्थिति है कि मार्केट, हर तरह का मार्केट डाउन है। चाहे आप कोई सोनार की दुकान ले लो, चाहे कपड़े की दुकान ले लो, चाहे गाड़ी की दुकान ले लो, टीवी की दुकान ले लो, हर तरह का जो मार्केट है आज मार्केट डाउन हो चुका है। और इसी वजह से लोग कर्जा अपना नहीं चुका पा रहे, क्योंकि जो व्यापार होता है वो व्यापार हर तरह का व्यापार कर्जे से ही निकलता है। कर्जा लेकर ही कोई अपना कैपिटल तैयार करता है, कर्जा लेकर ही कोई अपना व्यापार की शुरुआत करता है। और जब व्यापार ही तबाह हो जाएंगे तो व्यापारी तबाह हो जाएगा, और व्यापारी तबाह मतलब उसके साथ जुड़े हुए जितने जो लोग हैं वो लोग तबाह हो जाएंगे, उनका घर परिवार सब बर्बाद कर दिया जाएगा और ये सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया जाएगा। और इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे सभी लोग की जान बचाई जाए जो कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं। अपने किसी भी तरह का उनके ऊपर यदि कर्जा हो गया है तो उन सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे। और आप में से जो साथी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ के भिलाई के सिविक सेंटर चौक में
16 दिसंबर को शाम को 4 बजे जरूर पहुंचे। वहां कार्यक्रम रखा गया है, श्रद्धांजलि के बारे में श्रद्धांजलि रखी गई है उन सभी लोगों के लिए जो लोग कर्ज से परेशान थे, जिन लोगों ने कर्जा तो लिया था लेकिन बैंकों की वजह से, टॉर्चर की वजह से, एनबीएफसी के टॉर्चर की वजह से, रिकवरी एजेंट के टॉर्चर की वजह से, या जो बैंकों की जो लीगल टीम बोला जाता है, वैसे तो फर्जी टीम रहती है लेकिन लीगल टीम बोल करके उनको कर दिया जाता है, तो वैसे लोगों की टॉर्चर की वजह से ऐसे जो लोग आत्महत्या कर चुके हैं उन सभी लोग के लिए हम एक श्रद्धांजलि सभा रख रहे हैं, जो एक मौन रखेंगे कुछ मिनटों का। ये कार्यक्रम टोटल लगभग 1.5 से 2 घंटे तक का होगा। यदि आप मौजूद हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, यदि आप भिलाई आ सकते हैं तो जरूर आइए। आप सभी का स्वागत है, आप सभी आमंत्रित हैं इस श्रद्धांजलि सभा में, क्योंकि वो लोग हमारे ही समाज के लोग थे जो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, आज हमारे साथ नहीं हैं। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोगों ने मिलकर एक श्रद्धांजलि सभा रखी है। आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, आप आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत।